हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के लिए एक स्कॉलरशिप है। एक कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप 2025। तो ये स्कॉलरशिप जो झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका परमानेंट रेजिडेंसी है झारखंड में उनके लिए है। तो जैसे देख सकते हैं कि ये एक झारखंड स्कॉलरशिप है। तो ये किस मतलब ये शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए स्कॉलरशिप है। और जो उनका जो डिपार्टमेंट है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि नेम ऑफ द स्कॉलरशिप झारखंड स्कॉलरशिप में आया है। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद इसके अंदर तीन स्कीम है। एक है कि जो पोस्ट मैट्रिक है विद इन द स्टेट, एक है पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड द स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट जो स्टूडेंट उसी स्टेट में झारखंड में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। जो झारखंड के बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए आउटसाइड द स्टेट स्कॉलरशिप है। और एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 1 टू क्लास 12 के लिए है। तो उसके बाद बेनिफिशियरी कौन है? जो SC ST और जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से जो स्टूडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ekkalyan.cgg.gov.in। और ये एकेडमिक सेशन जो 2024-25 जो करंट सेशन चल रहा है उसके लिए है। और अभी एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी ओपन स्टेटस पे है। और एप्लीकेशन मोड आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एक कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप 2025 अबाउट, तो ये क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि ये तो एक इजीली अवेलेबल है और इतना कोई आपको झंझट नहीं होगा। बहुत ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ईजी है। और यहाँ पे जैसे आएंगे तो मतलब इसमें कितने कौन कौन से स्कॉलरशिप आ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप। तो इसमें जैसे एक आपका पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट स्कॉलरशिप है। उसके बाद आउटसाइड द स्टेट है, विद इन एंड आउटसाइड स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स, ये एक है। उसके बाद यहाँ पे और 3 कैटेगरी में है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो जैसे द स्टूडेंट मस्ट बी ए डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट एंड बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास। मतलब आपका पहला तो आप एक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए झारखंड का। और साथ में आपको क्या होना है कि जो SC ST या जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी उसमें से किसी एक कैटेगरी में आपका होना चाहिए। उसके बाद दे मस्ट बी स्टडिंग एट ए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन झारखंड, मतलब आपका जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में है जो जो झारखंड गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, या फिर आप कोई अगर सेंट्रल स्कूल में है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द फैमिली शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख, मतलब आपका जितना भी एनुअल इनकम है फैमिली का वो मतलब 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और बैकवर्ड क्लास के लिए वो 1.5 लाख से, मतलब अगर आपका SC ST कैटेगरी में है तो आपका जो एक्सएम लिमिट है वो 2.5 लाख होना चाहिए। और अगर आप बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है तो आपको आपका जो इनकम के लिमिट है वो है 1.5 लाख। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया है ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप की डेट्स, मतलब आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो यहाँ पे जैसे 6 स्कीम है तो 6 स्कीम का यहाँ पे डेट मेंशन है, जैसे जनवरी 11 2024 टू मार्च 20 2025, मतलब आज 19 है तो कल तक आपका डेट है, तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? तो एक जैसे आपका फोटोग्राफ चाहिए होगा, एक आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपको कॉलेज से देगा। साथ में आपका एक फी स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो अभी आपका स्कूल या कॉलेज से आपको मिल जाएगा। एक आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट आपके एनुअल में होना चाहिए। एक आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट को नहीं पता, सर्टिफिकेट जैसे आपके झारखंड का जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए। एक मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्वालिफाइड एग्जाम, मतलब अगर आपका जो प्रीवियस क्वालिफाइड एग्जाम है उसका एक मार्कशीट, जैसे अगर अभी आप क्लास 9 में है तो आपका क्लास 8 का मार्कशीट, या आप अगर सेकेंड ईयर में है कॉलेज के तो आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपका क्लास 12 का मार्कशीट। तो आपको एक मार्कशीट चाहिए होगा। आपका जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए और एक बैंक का पासबुक आपको चाहिए। और बाकी यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वेबसाइट में जाके। उसके बाद अपना जो बेसिक डिटेल्स वहाँ पे फिल करेंगे और आपको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। फिर आपका उसके बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे स्टेप 3 में फिल करेंगे। तो यहाँ पे पूरा स्टेप आप दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो।